हेलो फ्रेंड्स, आपका दिन आज कैसे था? क्या आपने आईटी स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली जो आई वो समझ में आया कि क्यों आई, कैसे आई, आगे क्या होने वाला है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के एंड में रहना। और आज दिन भर में हमने क्या किया, तो दिन भर में फैंटास्टिक सीईपीई का एनालिसिस किया। दिन के एंड में आईटी स्टॉक्स ने जो मार्केट को ऊपर लेके गया, तो हमने जस्ट एक एनालिसिस का हिंट दिया था कि मार्केट में बुलिशनेस है। अब मंडे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये रैली ख़त्म होगी या रैली में नीचे आएगा, क्या होने वाला है मंडे को डिटेल में समझाने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और आपने देखा रहेगा पिछले 7 या 8 एनालिसिस जो हर दिन हम करते हैं, एक में भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। तो आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ के ये एनालिसिस सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे उसके स्क्रीनशॉट आप हमारे कस्टमर सपोर्ट्स को भेज सकते हो। तो आइए चलते हैं क्या हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको आईटी स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। आईटी इंडेक्स में क्या सही समय आया है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको निफ्टी के बारे में अगले कैसे लेवल ढूंढेंगे ये सिखाने वाला हूं। बैंक निफ्टी के बारे में सिखाने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं करने वाला हूं कि ये जो लोग हैं प्रैक्टिकल गुरुजी, वाह, उन्होंने कहा है कि मुझे एटीजीएल अदानी ट्रांसमिशन गैस लिमिटेड का एनालिसिस कैसे करते हैं सिखाओ। तो मैं ये डेली चार्ट में सिखाने वाला हूं। एशियन पेंट बहुत अच्छी कंपनी है, बट क्या सही समय है बाय करने के लिए? आप मेरे साथ बने रहना, हम इसका एनालिसिस करेंगे। और अदानी एंटरप्राइज एंड एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस भूषण वांजरे जी पूछ रहे हैं, तो मैं ये भी करने वाला हूं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट अब तक यहां आप देख रहे हो और सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं कर रहे हो या वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत ही मेरा दिल तोड़ रहे हो। तो फटाफट कर देना। एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि ऐसे ही एनालिसिस मैं आपके लिए भी करूं, तो कमेंट में आप पूछ लेना कि कौन से शेयर का एनालिसिस और कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, आवरली, अगर आप बड़े समय के लिए कर रहे हैं तो डेली, लॉन्ग टर्म सोचना है वीकली, तो मैं वो टाइम फ्रेम पे आपको सही एनालिसिस करके बताऊंगा। तो वन बाय वन चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले आप देखोगे ना, हम यहां पे देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है आईटी स्टॉक में जो आईटी इतना ऊपर जा रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, निफ्टी आईटी के बारे में ये करूंगा। आप देखोगे यहां पे सीएनएक्स आईटी आ गया, फंटास्टिक। अब आईटी स्टॉक अगर यहां पे आप डेली में अगर देखोगे ना, ये थोड़ा सा देखने जैसा है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहां पे आप थोड़ा सा आईटी का एनालिसिस देख लो, ये क्या हो रहा है। मैं रिसेट चार्ट करता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा आईटी का व्यू मिल जाए। अब यहां पे आप देख सकते हो आईटी लगभग 2022, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, बने रहना। 2022 को आपने देखा रहेगा आईटी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया और नीचे गिरते गया। ओके, फैंटास्टिक, ये मुझे पता चला। अब नॉर्मली होता क्या है कि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं आता है, राइट। अगर आईटी को नीचे गिरना है तो ये नॉर्मली उसका टाइम है कितने महीने का, तो लगभग मैं कहूंगा 4 महीने में आईटी को थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके नीचे गिरना चाहिए था, यानी कि यहां तक आना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब ही क्या है कि यहां पे जस्ट टाइम पास हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि आईटी इतनी वैल्यूएबल कंपनी है, इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो हम क्यों बेचे। तो लोग नहीं बेच रहे थे। जो भी बेच रहे थे, जो कमजोर लोग थे, जो वीक हैंड्स थे, जिनको अभी भी आईटी सेक्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बेच तो रहे थे। बट यहां पे देखो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है
वो बाइंग कर रहे थे। और ये प्रोफेशनल ही इन्वेस्टर्स है जो कंटिन्यूअसली बाइंग 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 चल रहा था। ओके, अब हुआ क्या कि एक पॉइंट के बाद जो सभी कमजोर हाथ है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है आईटी पे, वो निकल गए। अब इंडियन मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है, अरे यूएस का मार्केट भी ऊपर जा रहा है, नास्डैक 100, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स, एप्पल, ये सभी ऊपर जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी ऊपर जा रहा है। तो इंडियन मार्केट क्यों नीचे रहेगा, इंडियन आईटी क्यों नीचे रहनी चाहिए? क्योंकि कल तो टीसीएस के रिजल्ट्स निकले थे, कल एचसीएल टेक का रिजल्ट निकला था, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। और जो टीसीएस के नए सीईओ ने गाइडेंस दिया है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो बस एक है, अगर कोई पूरा मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, बट एक कोई तो भी सेक्टर, आईटी सेक्टर, जस्ट क्योंकि कुछ ग्लोबल न्यूज था, इन्फ्लेशन का, इसके लिए नीचे था। बट अब जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगे तो लोगों को रियलाइज हो गया कि आईटी में क्या गड़बड़ है यार, आईटी तो सही है, तो चलो आईटी बाय करते हैं, आईटी के स्टॉक्स बाय करते हैं। और यही रीजन था कि आज बहुत ज्यादा अच्छी बाइंग हो गई। कल टीसीएस और एचसीएल टेक का रिजल्ट था और आज आप देखोगे एक लोगों को गाइडेंस मिल गया कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बाइंग स्टार्ट हो गई। अब ये बाइंग कहां तक रुकेगी, क्या रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट है आईटी पे, ये नंबर्स क्या है, अगर आप आईटी सेक्टर को ओपन कर रहे हो तो ये नंबर्स देख लेना। मैं थोड़ा सा इसको 32,000 कहूंगा। ये लोगों को लगता है कि यहां पे रेजिस्टेंस है, नहीं, यहां पे रेजिस्टेंस इतना पावरफुल नहीं है जितना ये रेजिस्टेंस सबसे पावरफुल है। और ये नंबर कौन सा है, 32,000 का। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी जो बुलिश रैली आईटी की आई है ना, ये कहां पे थोड़ा सा रुकने वाली है, तो ये 32K के आसपास ही रुकेगी, इसके पहले ये रैली नहीं रुकने वाली। क्योंकि ये देखोगे तो कितना बढ़िया फुल बॉडी कैंडल है, ये ऐसे ही रुकने वाला नहीं है। तो अगले 1 या 2 हफ्ते अगर मार्केट को कोई ऊपर लेके जाने वाला है तो ये आपके आईटी स्टॉक्स है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद में 32K पे आईटी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, टाइम पास करेगा, बट जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, अब मार्केट निफ्टी आईटी ये पॉइंट के नीचे आप नोट कर लो, 29K के नीचे नहीं आना चाहिए, ये इसका स्टॉप लॉस है। ओके, और इसके बाद मार्केट या आईटी सेगमेंट किधर जाना चाहिए, स्ट्रेट अवे आप देखोगे 36K तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एज अ ट्रेडर के लिए। 29K का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 32K का, फिर थोड़ा सा टाइम पास, फिर 36K। ये एनालिसिस आपको अच्छा खासा पैसे दिला सकता है। ये मैं एजुकेशनल पर्पस कह रहा हूं, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी आप सोच सकते हो। इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कहां कहां टेक्निकल एनालिसिस से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेडिंग के लिए, आप जान सकते हो। तो होप आपको ये जो मैंने कंसेप्ट बताया आईटी वाला, ये पूरा का पूरा याद रहेगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू आईटी स्टॉक का। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। यहां पे मैं क्या करूंगा, निफ्टी को ओपन करूंगा। अब थोड़ा सा आप यहां पे आवरली चार्ट में निफ्टी का पैटर्न देख लो। निफ्टी को एक बढ़िया रेजिस्टेंस था, कहां पे, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का बहुत बढ़िया था। क्यों मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं, आप देखोगे निफ्टी ने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, क्योंकि ये आवरली चार्ट है, राइट, निफ्टी ने 3 घंटा कोशिश की कि ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। इतने बढ़िया या बाहुबली सेलर्स थे कि नीचे फेंक दिया। ओके, यहां पे नीचे फेंक दिया। अब आप उल्टा चीज देख लो कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना सही डेटा नहीं था, इसके लिए ये फॉल आ गया। बट जैसे ही टीसीएस और एचसीएल टेक का रिजल्ट आ गया, आप देखोगे कितना
अच्छा ऊपर के तरफ मूव आया है। तो ये मूव अब कहां पे रुक सकता है, ये मूव रुकेगा नहीं रुकेगा कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि वापस आप देखोगे तो मार्केट ने तो लाइफ टाइम हाई बना दिया है। तो इसका रिजल्ट ये कहां पे रुकेगा, मैं कैसे ट्रेड करूं। तो इसका जो कंसेप्ट है हम पहले क्या करेंगे, वीकली चार्ट में सॉल्व करने को देखेंगे। पहले देखेंगे वीकली चार्ट में हमें मार्केट क्या बता रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कुछ हो रहा है मार्केट के साथ कि नहीं हो रहा है। अब यहां पे आप देखोगे ना, वीकली बहुत सिंपल है। वीकली में मार्केट में तेजी आ रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखोगे ना एक ऐसी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल कहां पे है, तो यहां पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं चाहिए तो इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी लोग ठीक से देख पाए। लेट अस लुक इनटू इट कि कैसे होना चाहिए। यहाँ पे होप आपको बहुत क्लियर रहेगा। ये वाला पार्ट ये डिलीट कर देता हूँ, रिमूव। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, एक ऐसी कैंडल सेलिंग प्रेशर वाली जो लग रहा था कि मार्केट को वीकली में नीचे लेके जाएगी, बट एट द सेम टाइम क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये पूरे के पूरे कैंडल को एक दूसरे पावरफुल कैंडल ने ऊपर लेके गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली मार्केट में बुलिशनेस रहेगा। ये बुलिशनेस कहां तक आपको रहेगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये रही पिछली वाली रैली, फैंटास्टिक, समझ में आया। ओके, अब ये रहा कंसोलिडेशन का पार्ट। ओके, अब आप थोड़ा सा अगर हिसाब लगाओगे ना, तो यहां पे तो जस्ट ये वाले जो पिछला वेव है, ओके, ये जो पिछला वेव है यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे आप देखोगे क्या हो गया है, जस्ट पिछले वेव उतना ही पैसा ये हो गया है। ओके, बट आप देख सकते हो कि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये कितना जा सकता है ऊपर, तो डेफिनेटली अब जो मार्केट का रेजिस्टेंस है ना, वो लगभग आप देखोगे 19,800 से लेके 20K के आसपास है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो नया हाई जो मार्केट कर रहा है, लगभग वीकली चार्ट में यहां तक आपको लेके जा सकता है। बट क्या ये डेटा पे हम ट्रेड करेंगे, नहीं, ये डेटा ट्रेडिंग के लिए नहीं है। हमको देखना है कि हम 15 मिनट्स में कैसे यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट्स में कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे। मंडे का, कल का मतलब मैं मंडे के बारे में बोल रहा हूं। सो लेट अस लुक इनटू इट। यहां पे मैं कैसे मार्केट को ट्रेड कर पाऊंगा, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, अगर आप यहां पे लॉन्ग की पोजीशन लेने जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वापस देख लो। अगर आप यहां पे लॉन्ग की पोजीशन लेने जाओगे ना, आप टोटली फंस जाओगे। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट कंसोलिडेशन कहां पे आने वाला है। नेक्स्ट कंसोलिडेशन का मतलब कहां पे है, कहां पे मार्केट घूमने वाला है। तो आप बहुत संभल के रहना। 15 मिनट्स में आपको क्या चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने पैटर्न करना चाहिए क्रिएट। अब यहां पे ऐसे 3 कैंडल हो सकती है, और उसके बाद में जब ऐसे वाली कैंडल आपको दिखाई देगी ना, तो ये आपका सही पोजीशन रहेगा एंटर करने के लिए। क्योंकि अब जो भी लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना था वो निकल गए, और आप नए लोग आ गए हैं जो वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो लगभग आपकी एंट्री कहां पे होगी, तो एंट्री मैं कहूंगा लगभग 19। ये जहां पे ऐसी कैंडल बनेगी नोट कर लेना, इसका नीचे वाला पार्ट लगभग 19,500 होगा। 19,520 के आसपास आपकी एंट्री रहेगी। 19,550 का पहला टारगेट रहेगा, और 19,580 का सेकेंड टारगेट रहेगा। अब क्या हमें शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कितना नीचे जाएगा हमें नहीं मालूम। जब तक हमें ये ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है हम लॉन्ग नहीं करेंगे। हम शॉर्ट कब करेंगे, हम शॉर्ट भी कोई स्पेसिफिक टाइम पे करेंगे। वो टाइम कैसे रहेगा, जब इतने पावरफुल कैंडल को अगर वापस सेलिंग प्रेशर आ रहा है,
तो ही हम वापस कहां तक शॉर्ट करेंगे, 19450 तक। तो यहां पे देखो मैं शॉर्ट के लेवल्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कैसे होना चाहिए कि हमें बुलिश कैंडल दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से जो अभी तक नहीं फॉर्म हुआ है, और वो सबसे बुलिश कैंडल को एक रेड कैंडल ने पूरी की पूरी तरह से नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हम नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे, उसके पहले हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो होप आपको ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट वर्किंग का कंसेप्ट पता चला रहेगा कि ये कैसे वर्क होता है। अब हम एट द सेम टाइम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी आज दिन भर कुछ खास नहीं थी, चार्ट में भी आप देख सकते हो, ये आवरली चार्ट है। तो आप यहां पे क्या करो कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ओके। और क्या मंडे को बैंक निफ्टी में भी तेजी आएगी? बहुत सिंपल है, आपको तभी ही पता चलेगा जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाएगी। तो अगर 44,890 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गई तो 45K का आपका टारगेट होगा। आप नीचे के बारे में सोचोगे या नहीं सोचोगे? यस, आप सोच सकते हो। अगर आवरली चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो जहां पे ये क्लोज होता है वहां से लेके आप 44,650 तक शॉर्ट सोच सकते हो। बट ओवरऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा शॉर्ट के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ओवरऑल ही मार्केट में बुलिशनेस है। तो होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस पता चला रहेगा। अब हम देखेंगे ATGL, जिसने रिक्वेस्ट किया था। अब डेली चार्ट में आप ATGL देखोगे ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्या चल रहा है, ये इतने सारे रेड रेड कैंडल, बिल्कुल भी ग्रीन कैंडल्स नहीं है। तो ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी गलत स्टॉक है, आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट हम एशियन पेंट्स देखेंगे कि क्या एशियन पेंट्स फिलहाल ट्रेड करने के लिए अच्छा है। तो हम वापस क्या करेंगे, एशियन पेंट्स का डेली चार्ट देखेंगे कि क्या एशियन पेंट्स कुछ डेली में हमें पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं रीसेट चार्ट व्यू करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगला रेजिस्टेंस एशियन पेंट का कहाँ पे है। तो स्ट्रेट अवे आपको भी पता चल सकता है कि एशियन पेंट 3580 तक जा सकता है। कब जा सकता है? जब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि लगभग एशियन पेंट्स में आप 100 to 120 पॉइंट्स का मूव सही समय पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो? बहुत सिंपल है, जब एशियन पेंट ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, यहां पे 3450 के ऊपर चला जाए। अभी भी एशियन पेंट्स जाएगा, बट 3450 पे ब्रेकआउट होगा कि नहीं वो डिसाइड करेगा कि 3580 जा सकता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? तो अब भी 3429 से आप 3450 के आसपास छोटा ट्रेड आराम से ले सकते हो। तो मैंने आपको एशियन पेंट का भी एनालिसिस बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अदानी इंटरप्राइज। अदानी इंटरप्राइज सेम कंसेप्ट। आप देखोगे ये ऐसे वीक वाले कैंडल पे ट्रेडिंग नहीं होती है। हमें कुछ ऐसे चाहिए, ओके, या फिर हमें कुछ ऐसे भी चल सकता है ताकि यहां तक हम टारगेट ले सके। बट आज के तारीख में आप देखोगे ओवरऑल मार्केट मूव हो रहा है, बट अदानी इंटरप्राइज में कुछ मूव आ ही नहीं रहा है, ओके। तो मैं एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो जस्ट अदानी इंटरप्राइज का इंतजार करूंगा। कहां तक? जब तक मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ओके। ये एटलीस्ट थोड़ा तो मुझे अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल दिख गई कुछ इस तरीके से, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो इतनी अच्छी नहीं है ट्रेडिंग के लिए। और आप देखोगे अदानी इंटरप्राइज का अभी भी कुछ केस चल रहा है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहां तक ट्रेड करूंगा, तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 2700 तक ट्रेड करूंगा। कब ट्रेड करूंगा? जब यहां पे मुझे एक अच्छी कैंडल दिखाई दे। तो होप मैंने आप सभी लोगों के एनालिसिस को जवाब दे दिया है।
आपको चाहिए कि आपका भी स्टॉक रिव्यू हो जाए, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हो आपका स्टॉक जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।